समझ ही नहीं पाते कि ये हुआ क्या। कोई माँ अपने बेटे को कैसे फेंक सकती है और वो हमेशा राजा के अधीन रहकर काम करेंगे। ये प्रतिज्ञा जब राजा शांतनु सुनते हैं और पांचाल से 2 गाय मांगते हैं, पर पांचाल महाभारत के युद्ध का 18वां दिन कौरव और पांडवों की सेनाओं को इतना लॉस हुआ था कि उन दोनों की सेनाएं बहुत थोड़ी सी ही रह गई थी। कहते हैं उस समय में इतने लोग मरे थे कि मेल्स ऑलमोस्ट इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। पर इस महाभारत में ऐसी कई स्टोरीज छुपी हुई हैं जो लोगों को डिस्कस करना पसंद नहीं है। चलिए आज उन स्टोरीज के बारे में जानते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु के पैदा होने से कई साल पहले कुरु राष्ट्र का एक राजा थे जिनका नाम था राजा शांतनु। राजा शांतनु एक बार गंगा के तट पर जाते हैं नहाने के लिए। वहां उन्हें एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई देती है जिसको देखते ही राजा शांतनु को उनसे प्यार हो जाता है और वो उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। वो प्रपोज करते हैं तो कन्या कई बार मना करती है बट एंड में थक हार के मान ही जाती है, बट एक शर्त रखती है कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे कभी भी। तुमने सवाल पूछा तो मैं चली। राजा शांतनु प्यार में इतना डूब चुके होते हैं कि वो हाँ बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। उन दोनों की शादी होती है, एक सुखमय संसार शुरू हो जाता है। तभी एक दिन वो कन्या प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। बट जन्म देते ही राजा शांतनु देखते हैं कि वो अपने बेटे को उठाकर कहीं जा रही है। राजा शांतनु पीछा करते हैं तो देखते हैं कि उस कन्या ने अपने बेटे को गंगा में फेंक दिया। राजा शांतनु के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, उनका खून वहीं जम जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि ये हुआ क्या। कोई माँ अपने बेटे को कैसे फेंक सकती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो लड़की फिर से प्रेग्नेंट होती है और ऐसा करते करते 7 बच्चों को वो कन्या गंगा में फेंक देती है। पर जब 8वें को फेंकने लगती है तो राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाते और पूछ ही लेते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तब वो लड़की अपना एक्चुअल परिचय देती है। वो कहती है कि मैं गंगा हूँ और इन 7 ऋषियों को श्राप मिला था जिसकी वजह से इन्होंने जन्म लिया, बट इनके पुण्य इतने थे कि इनका सिर्फ इतनी ही ड्यूरेशन का जीवन था। पर क्योंकि तुमने मुझसे अब क्वेश्चन पूछा है तो शर्त के अनुसार मैं चली और ये बच्चा इसको मैं पढ़ा लिखा कर वापस दूंगी तुम्हें जब ये सर्टन एज का हो जाएगा। इस बच्चे का नाम था देवव्रत। देवव्रत राजा शांतनु को कई साल बाद वापस मिलता है और उनके महल में आता है। तब राजा शांतनु को एक और लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम था सत्यवती, और राजा शांतनु सत्यवती के साथ ही रहना चाहते होते हैं। पर सत्यवती एक शर्त रख देती है कि उनके बच्चे ही राजा बनेंगे आगे चल के। बट देवव्रत के होते हुए ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देवव्रत प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि वो कभी अपना जीवन नहीं बसाएंगे और वो हमेशा राजा के अधीन रहकर काम करेंगे। ये प्रतिज्ञा जब राजा शांतनु सुनते हैं देवव्रत को नया नाम देते हैं भीष्म, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा इतनी ज़्यादा कठोर है इसलिए उनको नाम मिलता है भीष्म। गुरु द्रोण कौरव और पांडव के गुरु बनने से कई साल पहले वेदों के उच्चारण में डूबे हुए होते हैं, अपने तप में होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे अस्त्र शस्त्र मिले होते हैं। पर एक बार उनका तप तब भंग हो जाता है जब वो अपने बेटे को दूध की जगह आटे का घोल पीते हुए देखते हैं और उन्हें लगता है कि भक्ति दरिद्रता में नहीं हो सकती। तब उन्हें अपने बालपन के एक मित्र की याद आती है जिसका नाम होता है पांचाल। गुरु द्रोण पांचाल के पास इस आशा से आते हैं कि पांचाल उनकी मदद करेगा दोस्ती के खातिर, और पांचाल से 2 गाय मांगते हैं। पर पांचाल मना कर देता है और तो और इंसल्ट कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी विद्या में इतना ही दम है तो अपने शिष्य से मुझे हरा के दिखाओ। तब गुरु द्रोण कुरु राष्ट्र में आते हैं और कौरव और पांडवों को शिक्षा देने का ऑफर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ही गुरु अपॉइंट किया जाता है। और तब अर्जुन और बाकी 4 पांडव मिलकर पांचाल नरेश को हराते हैं और गुरु द्रोण को उनकी गुरु दक्षिणा देते हैं।